हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी से क्लास 6 का लेसन नंबर 7 को देखने वाले हैं। नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेसन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने इसका लेसन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पहले जाके लेसन को पढ़ लीजिए। तो देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम टू योर नोटबुक। आपको स्टेटमेंट को करेक्ट कर उसको सही से लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। क्या स्टेम वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है? बिल्कुल नहीं, रूट्स एब्जॉर्ब करती है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। नेक्स्ट है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या लीव्स प्लांट को सीधा खड़ा रखती है? बिल्कुल नहीं, रूट सीधा खड़ा रखती है, तो रूट्स होल्ड द प्लांट अपराइट। नेक्स्ट है रूट कंडक्ट वाटर टू लीव्स। रूट्स जो होती है वाटर को लीव्स तक पहुंचाती है। बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ा है स्टेम कंडक्ट वाटर टू लीव्स। जो स्टेम होता है वो ही पानी को लीव्स तक पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या सेपल्स और पेटल्स का नंबर हर फ्लावर में इक्वल होता है हमेशा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल इज द फ्लावर इज यूजुअली इक्वल। वो कभी कभी ही होता है। इट्स सेपल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, इट्स पेटल आर आल्सो जॉइंट टुगेदर। अगर किसी फ्लावर की सेपल जुड़ी हुई है तो क्या उसकी पेटल्स भी जुड़ी हुई होंगी? ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी फ्लावर की पेटल जुड़ी हुई है तो सेपल भी जुड़ी हुई हो। इफ़ द सेपल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, इट्स पेटल आर नॉट नेसेसरी टू जॉइन टुगेदर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ द पेटल ऑफ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल ऑफ जॉइन टू द पेटल। अगर किसी की पेटल जुड़ी हुई है आपस में तो क्या उसकी पिस्टल भी उसकी पेटल से जुड़ी हुई होगी? जी नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पेटल्स जुड़ी हुई हैं तो उसकी पिस्टल पेटल से जुड़ी हुई होगी। इफ़ द पेटल्स ऑफ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज़ नॉट नेसेसरी टू जॉइन टू पेटल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ड्रॉ करने हैं हमें एक लीफ, एक टैप रूट और अ फ्लावर। तो आइए पहले देखते हैं लीफ को। लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो लीफ जहाँ से स्टेम से लगी हुई होती है उसे कहते हैं पैटियोल्स या लीफ स्टॉक। लीफ का जो सरफेस एरिया होता है उसे कहते हैं लेमिना या लीफ ब्लेड। और जो मिडल में जो लीफ के सबसे मोटी वेन दिखती है उसको कहते हैं मिडरिब। और उसके साइड में जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर या जाल नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें कहते हैं वेन्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं टैप रूट का। टैप रूट होता है जो स्टेम से एक मेन रूट निकलता है, मोटा सा मेन रूट निकलता है, उसे कहते हैं टैप रूट। इसकी मेन रूट को हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं और प्राइमरी रूट से जो रूट्स निकलती हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से भी बारीक बारीक रूट हेयर्स निकलते हैं, उसे कहते हैं टर्सरी रूट। तो टैप रूट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें एक मेन रूट निकलती है फर्स्ट ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं फ्लावर का डायग्राम। फ्लावर के डायग्राम में आउटर मोस्ट पार्ट आपको दिख रहा है सेपल्स, उसके बाद कलरफुल पार्ट होता है पेटल्स, उसके बाद होता है स्टेमन जिसको एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद होता है ओवरी वाला पार्ट यानी पिस्टल जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर है स्टिग्मा, फिर स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है मोतियों जैसी, उसको कहते हैं ओव्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू फाइंड द प्लांट इन योर हाउस इन योर नेबरहुड विच हैज़ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी वुड द क्लासिफाइड इट। आपको एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो आप अपने घर में या अपने नेबर में यानी पड़ोस में देखते हैं जिसका स्टेम बहुत लंबा हो लेकिन वीक हो। तो ऐसे प्लांट को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? ऑब्वियसली हम ऐसे प्लांट को क्लाइंबर और क्रीपर की
कैटेगरी में रखेंगे। अगर वो क्लाइंब करता है तो क्लाइंबर की कैटेगरी में रख देंगे, अगर वो ज़मीन पे ऐसे ही फैल रहा है तो उसे क्रीपर की कैटेगरी में रखेंगे। तो हमने मनी प्लांट अक्सर अपने घरों में या अपने नेबरहुड में देखा होगा, जो कि क्लाइंबर होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट? स्टेम में प्लांट का क्या फंक्शन, प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन होता है? The stem perform flowering function. The stem and its branches hold leaves to maximum sunlight. Stem जो होता है अपनी branches और leaves को hold करता है ताकि उन्हें maximum sunlight मिल सके. It transport water from root to different part of plant. यह water का transport करता है root से plant के different part में. It's transport food for leaves to different part of plant. जो leaves sunlight से फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाती है, उस खाने को प्लांट के सभी भागों में पहुंचाने का काम भी स्टेम ही करता है। इट बियर लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। यह अपने अंदर फ्लावर, फ्रूट और लीव्स को होल्ड करके रखता है या बियर करके रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेटेड वेनिएशन? इनमें से किस लीव्स का रेटिकुलेटेड वेनिएशन है? इनमें से सिर्फ तुलसी और चाइना रोज का रेटिकुलेटेड वेनिएशन है। वीट, मेज और ग्रासेस का होता है पैरेलल वेनिएशन। इफ द प्लांट हैज़ अ फाइब्रस रूट, अगर किसी प्लांट की फाइब्रस रूट है, व्हाट टाइप ऑफ वेनिएशन आर इट लीव्स लाइक हैव? तो उसकी लीव्स में कौन सा वेनिएशन होगा? हमने, अगर आपने लेसन स्टडी करा है तो ये देखा था कि अगर किसी भी लीव्स में पैरेलल वेनिएशन है तो उसकी रूट फाइब्रस होगी, और अगर किसी भी लीफ का रेटिकुलेटेड वेनिएशन है तो उसकी रूट होगी टैप रूट सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, अगर किसी लीफ का रेटिकुलेटेड वेनिएशन है तो उसकी रूट कैसी होगी? तो उसकी रूट होगी अंदर टैप रूट सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम? हाउ? क्या ये पॉसिबल है अगर आप किसी लीव्स को बिना देखे उस प्लांट को रिकॉग्नाइज कर सके कि ये किसकी लीव्स है और कैसे? जी नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली तो हम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज द लीव विदाउट सीइंग दैम, बट हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। वी मे एबल टू हैव एन आइडिया बाय टचिंग एंड स्मेलिंग दैम। उसको टच करके या स्मेल करके उसका आइडिया लगाया जा सकता है कि वो किसकी है। राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ अ फ्लावर सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फ्लावर के पार्ट्स के नाम लिखने हैं आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का सेपल्स, जो क्या होती है? ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जो फ्लावर को कवर करके रहती है जब वो बड होता है। सेकेंड होता है पेटल्स। पेटल्स कलरफुल होता है। फिर होता है मेल पार्ट स्टेमन, और फिर होता है ओवरी का पार्ट पिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड इट्स नेम दिस प्रोसेस। कौन सा पार्ट जो होता है प्लांट का जो फूड को प्रोड्यूस करता है और क्या प्रोसेस होता है? तो लीव्स फूड को प्रोड्यूस करती है, और ये कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस करती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लीव्स सनलाइट का यूज़ करके, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके CO2 के साथ क्या बनाती है? फूड बनाती है, जो कि क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू आर लाइकली फाइंड द ओवरी। तो ओवरी किस पार्ट में होती है? ओवरी पिस्टल पार्ट में होती है, जो कि प्लांट का इनर मोस्ट या लोअर मोस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू फ्लावर ईच विद द जॉइंट सेपरेट सेपल। ऐसे दो फ्लावर्स के नाम बताने हैं, दो फ्लावर ऐसे बताने हैं जिनके सेपल्स जॉइंट होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं, और दो ही ऐसे फ्लावर बताने हैं जिनके सेपल्स सेपरेट होते हैं। तो जिनके सेपल्स जॉइन होते हैं वो होता है धतूरा और बॉटल गार्ड यानी लौकी। सेकंड, ऐसे सेपरेट जिनके सेपल सेपरेट होते हैं वो होता है चाइना रोज़ यानी गुड़हल, और मस्टर्ड फ्लावर यानी सरसों के फूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी ही और वीडियो के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट्स।